हेलो क्लास 12th। अब हम आपका नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, हेलो मतलब हेलोजन। तो जब आपके एल्केन में से, एल्केन्स सब लोग को मालूम है एल्केन्स क्या होते हैं, जब एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन एटम हम हटा देंगे और उसकी जगह हम हेलोजन लगा देंगे। हेलोजन क्या क्या होते हैं तुम्हारे? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आपने क्या करना है, हेलोजन को अटैच करना है, हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है, उस समय वो एल्केन बन जाएगा हेलो एल्केन। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स मतलब जिस एल्केन में हेलोजन अटैच्ड होता है। अब इसमें आपके पास 1, 2, 3 कितने भी हेलोजन अटैच हो सकते हैं, उसी बेसिस पे ये मोनो, डाई, ट्राई इस तरह से अलग अलग प्रकार के हेलो एल्केन्स होते हैं। देन आपके पास जो भी कार्बन एटम जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है, अगर वो प्राइमरी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये सब मालूम है, बेसिक सी बातें 11th में सीख चुके हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी इस हिसाब से अगेन हमारे हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन है। सो हेलो एल्केन की क्लासिफिकेशन आप अलग तरह से कर सकते हैं। नंबर 1, कितने हेलोजन एटम अटैच्ड हैं, एंड नंबर 2, जिस कार्बन पर हेलोजन एटम अटैच्ड हैं वो वाला कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी डिपेंडिंग अपॉन कि वो कार्बन अनदर कितने कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। तो ये बेसिक सी जो बातें हैं, इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम डायरेक्टली आ जाते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पर कि हेलो एल्केन को कैसे बनाया जा सकता है, हेलो एल्केन्स के निर्माण की विधियाँ। ओके, हेलो एल्केन की निर्माण की विधि में सबसे पहले है हेलोजिनीकरण द्वारा। तो कोई भी एल्केन, जैसे ये मीथेन दिया हुआ है, मीथेन का हेलोजिनीकरण करना है, उसको आप हेलोजन के साथ डायरेक्ट ट्रीट करोगे। अगर क्लोरीनेशन करना है तो क्लोरीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और आपके पास एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, क्लोरीन अटैच हो गया, फिर सेकेंड हाइड्रोजन, फिर थर्ड हाइड्रोजन एंड फिर फोर्थ हाइड्रोजन, सो ऑन। तो जितने ज़्यादा आपके पास हाइड्रोजन हैं उतने ही तरह के आपके पास हेलो एल्केन्स बन जाते हैं। इट मीन्स हमारे पास अगर हम एल्केन का हेलोजिनेशन करके हेलो एल्केन बना रहे हैं तो उसमें मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन्स आएगा, और उसको फिर हम सेपरेट कैसे करेंगे? हम उसको सेपरेट करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि अपनाते हैं और उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। ये है फर्स्ट तरीका। अब आपके पास इनमें इस केस में जब भी आप मल्टीपल हेलोजन्स बना रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि हेलो एल्केन की जो स्टेबिलिटी है उसमें हमारे पास क्या स्टेबिलिटी रहती है कि जो भी हेलो एल्केन बनेगा वो टर्शरी वालों के साथ सबसे फास्ट बनता है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। इट मीन्स मैंने जो एल्केन सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे ये वाला केस देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास जो एल्केन है इसमें 3 कार्बन एटम है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा आपके पास, सबसे ईजिली जो क्लोरीन बन सकता है वो है टर्शरी पोजीशन का। इस केस में टर्शरी तो है नहीं, सेकेंडरी और प्राइमरी है। ये है सेकेंडरी और ये है प्राइमरी, इधर भी प्राइमरी। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो और यहाँ पर हेलोजन अटैच्ड हो, लेकिन आपके पास ज़्यादा स्टेबल सेकेंडरी वाला होगा, इसलिए सेकेंडरी हेलो एल्केन जो बना है वो है 55% और जो प्राइमरी है वो बना है 45%। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी का सीक्वेंस है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव टर्शरी कार्बन, फिर कम रिएक्टिव सेकेंडरी और उससे कम रिएक्टिव प्राइमरी कार्बन किसी भी एल्केन का होता है जो हेलोजिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये फर्स्ट मेथड था। उसके बाद जैसे ये हमने बताया है कि क्लोरीनेशन का केस है, ऐसे ही आप ब्रोमिनेशन भी इमेजिन कर सकते हो कि ब्रोमिनेशन में क्या होता होगा। ये मेथड था आपका एल्केन से बनाने के लिए। अगर एल्कीन से बनाना है, एल्कीन मालूम है एल्कीन क्या होता है? तो अगर एल्कीन से बनाना है तो उस केस में क्या होगा, आपको डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है और इसकी ट्रीटमेंट आप रिएक्ट्स को करेंगे हम किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। जैसे इक्वेशन दिख रही होगी, ये आपके पास एल्कीन था, बहुत सिंपल सा एल्कीन लिया है और इसका रिएक्शन करवा दिया हमने HX, एक्स कैन बी एनी हेलोजन। जब ये रिएक्शन होगा तो आपके पास यहाँ पर ये तो स्टेप वाइज मैकेनिज्म दिखाया हुआ है, यहाँ पर आपके पास हेलो एल्केन मिल गया। तो अगेन देखो, आप देख पा रहे होंगे जो सेकेंडरी है और जो प्राइमरी है, सेकेंडरी कार्बन पर हेलोजन अटैच्ड होना ज़्यादा पॉसिबल है। दूसरा, इसके लिए आप ऐसे भी कह सकते हो कि HX में H
थोड़ा सा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट जो भी होगा हमारा वो उस कार्बन पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो नेगेटिव पार्ट वाला कार्बन, जो नेगेटिव पार्ट है आपका यानी कि हेलोजन, वो उस कार्बन पर गया जिसके पर हाइड्रोजन कम थे। ये है मार्कोनिकॉफ नियम के बेसिस पर। अगर यही पूरी रिएक्शन आप किसी भी परऑक्साइड की उपस्थिति में करते हैं तो परऑक्साइड प्रभाव या खराश इफेक्ट के अंतर्गत क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अब आपके पास X जो हेलोजन होगा वो इस कार्बन पे चला जाएगा और जो हाइड्रोजन होगा वो इस कार्बन पे चला जाएगा। तो ये वाला केस होगा अगर आपने डबल बॉन्ड वाले कार्बन से हेलो एल्केन बनाना चाहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तुम्हारे पास कि अगर अल्कोहल से हेलोजन बनाना है तो अल्कोहल के केस में आपको जब हेलोजन बनाना है तो इसकी अभिक्रिया आप करवा सकते हैं हेलोजन एसिड के साथ। देखो ये अल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्शन करी हमने हेलोजन एसिड के साथ और हमें हेलो एल्केन मिल गया। हेलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड भी आप कह सकते हैं कॉमन टर्म्स में, तो हेलो एल्केन मिल गया। अब ये जो अभिक्रिया है आपको इसके अंदर रिएक्शन करवाते समय एल्काइल हैलाइड जो लेना है उसके साथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेना पड़ेगा। ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या करता है, ये यहाँ से जो वाटर बन रहा है इस वाटर को रिमूव करता जा रहा है। हो रहा है एक्चुअल में ये यहाँ का OH और यहाँ का H, ये H प्लस OH H2O बनाएगा और जो जिंक क्लोराइड हमने लिया हुआ है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये इस H2O को रिमूव कर देगा। इट मीन्स क्लोरीन जाकर इस कार्बन पे अटैच हो गया और आपका बन गया एल्काइल हैलाइड। तो इसमें भी आप देखना जब भी आप रिएक्शन करवा रहे हो, अगर यहाँ पर हमने टर्शियरी अल्कोहल लिया हुआ है तो सबसे फास्ट, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी। तो जब भी ये रिएक्शन होगा अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना है हेलोजन एसिड की अभिक्रिया करके, टर्शियरी अल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम SN1 कैटेगरी में भी रख सकते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट मेथड हो गया आपके पास अल्कोहल से बनाने के लिए। और सेकंड मेथड में आपको क्या करना है, अल्कोहल की अभिक्रिया करवानी है फॉस्फरस हैलाइड के साथ, वो ट्राइक्लोराइड या पेंटाक्लोराइड, फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड, दोनों में से कुछ भी लेंगे। और जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ से OH रिमूव होकर क्लोरीन वहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड से भी अभिक्रिया करवा सकते हैं, उससे भी सिंपल सा ही है कि OH की आप रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया की तरह से अल्कोहल से हेलो एल्केन्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी जो मेथड्स हैं उसमें आपके पास है हैलाइड विनिमय विधि द्वारा, मतलब कि हैलाइड एक्सचेंज द्वारा। इस मेथड को हम सिंपल से फिंकलस्टीन रिएक्शन भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन नेम रिएक्शन के लिए भी आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। क्या होगा, क्लोरीन को आप आयोडीन से रिप्लेस कर रहे हैं। तो कॉनॉट फिंकलस्टीन रिएक्शन में अगर आप किसी भी हेलो एल्केन में क्लोराइड है, मतलब क्लोरो एल्केन आपके पास अवेलेबल है और आपको आयोडो एल्केन की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्लोरो एल्कोन को रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। क्या होगा, ये क्लोरीन और आयोडीन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको फ्लोरीन रिक्वायर्ड है तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है तब स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्लोरीन को हम फ्लोरीन से रिप्लेस करवा रहे हैं, फिंकलस्टीन में आयोडीन से और स्वार्ट्स रिएक्शन में आप फ्लोरीन से। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें हेलो एल्केन्स बनाने हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जब आप हेलो एल्केन्स बनाते हैं तो इक्वेशन, ये अभिक्रिया का नाम होता है बोरोडिन हुन्स डीकर रिएक्शन। यहाँ पर COOAG, ये सिल्वर सॉल्ट लिया हमने हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेने के बाद अभिक्रिया करवा रहे हैं हम ब्रोमीन के साथ। क्या होगा, ये पूरा यहाँ से रिमूव हो जाएगा AgBr और CO2 एंड Br दूसरा जाकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट्स में AgBr CO2 और हेलो एल्केन, ये आपको प्रोडक्ट्स में मिल गया। इसमें ध्यान रखना कि जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड से
हेलो एल्केन बना रहे हो तो आप कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर रहे हो, इसीलिए इसको हम डी कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। और डी कार्बोक्सिलेशन में आपके पास जो क्रियाशीलता का क्रम है वो है प्राइमरी, अधिक क्रियाशील, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। अभी तक हमने जब अल्कोहल का देखा प्रिपरेशन और सिंपल हेलोजिनेशन में देखा सीक्वेंस, तो टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी था। लेकिन जब आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल से हेलो एल्केन्स बनाया है तो सीक्वेंस प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास हेलो एल्केन की प्रिपरेशन ख़त्म हो जाती है।